Hello students, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I Ajay Kumar, English teacher, is going to teach you the second part. The chapter name is The Summit Within from Standard 8 Honeydew book. So in the first part of the video we have learnt about how Mr. Haripal Singh Ahluwalia, in short that is HPS Ahluwalia, has climbed the things, and then after coming back he's thinking about uh, you know the past, what he did while climbing the summit. So he has expressed many things, and then in the last video we have read like how he was experiencing the things got change, कैसे सारी चीज़ें बदल गई उस क्लाइंबिंग, उस शिखर को पार करने के बाद कैसे ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. नाउ ही सेज आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. उनको अपने आप में एक ऐसा बदलाव महसूस हो रहा था जो एक आध्यात्मिकता के हिसाब से देखा जा सकता था. आध्यात्मिक बदलाव आया था. Its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. We can see how change came. कैसे शिखर पे चढ़ने के बाद लाइफ में बदलाव आता है. एंड ही कॉल्स इट अ मिस्टिकल. वो उसको मिस्टिकल बुलाते हैं, एक आध्यात्मिक बदलाव बुलाते हैं अपने आप में. बट इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रुगडनेस एंड द डिफ़िकल्टीज़ encountered on the way. In this line he says कि वहाँ की जो सुंदरता थी उससे जो दुराव था, अलोफनेस इज दुराव, दूर होना. माइट, जो और हो सकता था. रगनेस, दैट इज़ असभ्यता. एंड द डिफ़िकल्टीज़ इनकाउंटर्ड ऑन द वे. ये सारी जो परेशानियाँ एक तरीके से आप कह लें, जो उनको जब वो पीक पे मतलब शिखर पे चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, रास्ते में थे, तो उनको इन तरीके के प्रॉब्लम से होके जाना पड़ा, गुजरना पड़ा. नाउ इट सेज द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड. और वहाँ का जो शिखर है, इनको अपनी, नाउ ही जस्ट एक्सप्लेनिंग हिज ओन थिंग्स, कैसा वो फील कर रहे थे. लाइक कि एवरेस्ट ऐसा मानो उनको बुला रहा है, हमेशा से बुलाता रहा है, एज एवरेस्ट डिड. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट. और ये है एक तरीके का जो है चैलेंज है जिसको कि रेजिस्ट करने में जो HPS अहलुवालिया है, जिसका कि विरोध करने में अहलुवालिया जो है काफ़ी उसको डिफ़िकल्ट फाइंड कर रहे हैं. वहाँ पे जो शिखर पे चढ़ने के दौरान की जो कठिनाइयाँ हैं उसको वो रेजिस्ट कर रहे हैं. मतलब अपने आप में फ़ाइट फॉर सर्वाइवल कह सकते हैं हम उसको. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. जब वो पीछे की घटनाओं को याद करते हैं तो वो ऐसा पाते हैं कि उन्होंने अभी तक इस बारे में फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि उन्होंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा. वाई आई क्लाइम्ड, मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ. उनके हिसाब से ऐसा था मानो जैसे आप क्यों सांस लेते हो. वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो. वाई डू यू वॉन्ट टू डू अ गुड एक्ट, आप अच्छे कर्म क्यों करना चाहते हो. सो देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, राइट. आपको क्या लगता है इन सारे क्वेश्चंस के एक आंसर फाइनल हो सकते हैं. इट कांट बी. सिंपल सी बात है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, राइट. सो वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, इसलिए इसका नो फाइनल आंसर यहाँ पे जो है HPS अहलुवालिया शो करते हैं. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब. और फिर HPS अहलुवालिया सर जो है एक फैक्ट की बात करते, एक तथ्य की बात करते हैं, दैट इज़ कि एवरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है. आप शरीर के साथ चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पे क्लाइंब कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं है.
The man who has been to mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. कहते हैं कि वह व्यक्ति जो माउंटेन टॉप पे जा चुका है या विज़िट कर चुका है और बाद में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, दैट कॉन्शियस मीन्स सचेत, मोर अलर्ट हो जाता है, और वो एक ख़ास मैनर में अलर्ट होता है जिसमें कि वो अपने आप को इस बहुत बड़े यूनिवर्स में, इस बहुत बड़े दुनिया में एक छोटा सा लाइक इंसान मानने लगता है खुद को, दैट ही हैज़ नॉट अचीव्ड मेनी थिंग्स. नेक्स्ट, द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. कहते हैं इसमें कि जो शारीरिक जो जीत है, विजय है, कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत, विजय, विन, जो माउंटेन चढ़ने का है वो सिर्फ एक हिस्सा है, अचीवमेंट का एक हिस्सा है. दिस मोर टू इट दैन दैट. कहता है इसमें और भी बहुत कुछ है जो हम देखते हैं, उससे और भी कुछ ज़्यादा है. इट इज़ फॉलोड बाई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. इसमें जो है आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, आंतरिक सुकून मिलता है कि आपने जो आपका सेंस का है उसको फॉलो किया. दिस इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग. इसमें कहते हैं कि एक आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, और सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिलती है कि आप एक डीप सराउंडिंग में जो है आप ऊपर उठने की कोशिश करते हो, एक डीप सराउंडिंग से ऊपर उठने की कोशिश करते हो. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन अ मैन. और एक आंतरिक जो अंदरूनी लाइक प्यार होता है साहसिक कामों को करने के लिए. एडवेंचर मीन्स साहसिक, दैट इज़ कॉल्ड करेजियस वर्क. तो एक जो चाहत होती है, एक प्यार जो उसके लिए होता है, वो इंसान से ये सारी चीज़ करवाता है. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिज़िकल. और ये जो आपको एक्सपीरियंस होता है सिर्फ शारीरिक तौर पे एक्सपीरियंस नहीं होता, इट इज़ इमोशनल. नाउ इमोशनल हियर मीन्स भावुक. यह भावुक भी होता है, इट इज़ स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक भी होता है. नो भावुक यू मीन लाइक क्राइंग एंड जस्ट लूजिंग द ऑल होप्स, दैट इज़. तो उस समय जो इमोशन निकल के आता है, दैट इज़ कॉल्ड भावुक. आध्यात्मिक, दैट जो पूजा पाठ भगवान और आत्मा को मानता है. नाउ कंसीडर टिपिकल क्लाइंब. नाउ हियर एचपीएस अहलुवालिया सर बोलते हैं कि एक छोटा सा टिपिकल क्लाइंब के बारे में जो है वो बात करना चाहते हैं. टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट. कहते हैं कि एक चढ़ाई के दौरान जो है छोटा सा टिपिकल क्लाइंब था काफ़ी, और जब वो शिखर के ऊपर शिखर की अंतिम ऊंचाई तक जब पहुंचने वाले थे, तब यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर. यहाँ पे कहते हैं कि कैसे आप उस अंतिम ऊंचाई तक पहुंचते हो, जब आप अपने एक कंपेनियन जो आपके साथ में गया है, जो आपकी मदद करेगा, तो उस क्लाइंबर को जो है आप वो जो रस्सी होती है क्लाइंबिंग के लिए, माउंटेनिंग के लिए, उस रस्सी को आप उसको दे रहे होते हो, उसके साथ में शेयर कर रहे होते हो. यू फर्म इन, आपको उसमें भरोसा होता है. ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, देन ही बिले एंड यू इंच योर वे अप. नाउ हियर बिले मीन्स कसना होता है, बिले मीन्स कसना. सो कहता है कि द एचपीएस अहलुवालिया सर कहते हैं कि जैसे ही आप वो रोप देते हैं और वो क्लाइंबर जो है आपकी मदद कर रहा होता है, वो आपके लिए रास्ते बना रहा होता है, वो उस हार्ड आइस को काट के उसमें रास्ते बना रहा होता है, और फिर उस पर कसता है ताकि आप एक इंच जो है आगे और बढ़े. ऐसे करके एक दूसरे की मदद करके जो है माउंटेनियर्स किया जाता है. एंड इट इज़ अबाउट 60 डेज़ का ये होता है, 2 महीने. आप सोचिए what will be the situation if man will go alone. There is no one to talk, there is no one to discuss, there is no one to laugh or cry or share your things, है ना. एक अजीब सा अलूफनेस होता है, दुराव होता है बाकी की दुनिया से. सो दैट्स वाई कंपेनियन इज़ ऑलवेज देयर. सारे लोग जाते हैं उसमें, जो एडवेंचरस होते हैं ज़्यादातर, जिनके पास ये फीलिंग है कि उनको क्लाइंबिंग करनी है. You strain every nerve as you take every step. Famous climber have left record of the help given by others. कहता है स्ट्रेन हियर मीन्स यू कैन से कि तनाव जो आपके अंदर में मेंटल फंक्शनिंग बैडली, जो भी मैंने बोला कि जो दुराव होती है, उसके बारे में बात करता है. कि आप जिस तनाव में होते हो, तो आपका हर एक
नर्व जो बॉडी का है ऐसा एक्ट करता है, ऐसा फंक्शन करता है जैसे कि आप हर स्टेप के साथ आपका नर्व जो है काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा होता है। और जितने भी प्रसिद्ध क्लाइंबर्स हुए हैं, जो माउंटेनियर्स हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स जो है मतलब अपने पीछे में छोड़ा है, जो बाकी दूसरों को मदद करता है उस उनको पढ़ के, उनको जान के क्लाइंबिंग में। नाउ they have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. उन्होंने अपने बारे में बोला है कि कैसे उनको भी एक्चुअली ज़रूरत पड़ी, हेल्प की ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ वो क्या होता, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं, वापस आ जाते, हार मान जाते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना काफ़ी मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप यहाँ पे कर्स का मतलब साफ आप अपने आप को सुना रहे होते हो, आप अपने आप से बहस कर रहे होते हो, क्योंकि आपने खुद को ही इस पोजीशन में डाला है, यहाँ क्लाइंबिंग पे आने का निर्णय किया है। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। एसेंट मीन्स आरोहण, क्लाइंबिंग अपसाइड, ठीक है। तो बाद में जो है आप खुद से पूछते हो कि क्यों आपने इस आरोहण को एक्सेप्ट किया, चढ़ाई करने की क्यों आपने ठानी, क्यों सोचा। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब आप वापस जाना चाहते हो। इट वुड बी शी रिलीफ टू गो डाउन। और ऐसा प्रतीत होता है मानो थोड़ा सा हल्का सा आराम मिलेगा अगर नीचे जाएंगे तो, इसके बजाय कि ऊपर जाएं। तो एचपीएस अहलुवालिया सर शेयरिंग की उनको ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा अगर नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा बजाय ऊपर जाने के। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट माउंट। लेकिन जब आप एक बार इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग से, अपने मूड से निकाल देते हो, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। तो आप में ऐसी कुछ शक्तियाँ होती है जो आपको उस स्ट्रगल को गिव अप करने से रोकती है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका साथी जो है आपके साथ में बना रहता है हमेशा मदद करने के लिए एक दूसरे की। जस्ट अनदर 50 फीट, और आगे बढ़ते हैं 50 फीट तो, और 100 में भी हो सकता है 100 फीट भी हो सके। यू आस्क योर सेल्फ, आप जो है खुद से पूछते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है, इस चढ़ाई की कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हो, वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से जो है इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर उसके बाद जो है एक करिश्मा होता है दैट कि आप एक दूसरे के बारे में कि कौन देख पा रहा है या कौन जान पा रहा है, और तब तक आप समिट में, शिखर पर पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। जब आप शिखर से वापस आ जाते हो तो आप खुद से बोलते हो कि यह जो है एक वर्थ वाइल है, लेजिटिमेट है, सार्थक क्लाइंबिंग हुई है ना। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो और भी दूसरे पीक्स है, चोटियाँ हैं, वो आपको बादलों के बीच से दिखेंगी। वो सिल्वरी एक पर्सोनिफिकेशन दिया गया है। इट्स अ सिल्वरी, यू कैन सी जो है ऑर्नामेंट्स होते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप काफ़ी भाग्यशाली हो, लकी हो, तो आपको उस पीक के ऊपर जो है सन भी दिखाई दे जाएगा। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, जो चारों तरफ से जो पीक घिरे होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि एक गले का हार हो। उस शिखर पे जहाँ पे आप खड़े हो उसके चारों साइड में गले का हार हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, आप अपने नीचे में पाते हो कि बहुत बड़े बड़े वैलीज हैं जो ऐसे ही ढलता जा रहा है और दूर होता जा रहा है। इट इज़ एन
enriching experience to just look down from the summit of a mountain. उस माउंटेन के समिट पे खड़े होकर के आप जो सीन देख रहे होते हो वो ऐसा लगता है जैसे इनोबलिंग का मतलब होता है ऊंचा करने वाला। छोटे छोटे समृद्ध एनरिचिंग एक्सपीरियंस, एक समृद्ध एहसास आपको होता है उस। नाउ यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। जब आप पहुंच जाते हो वहाँ पे तो आप झुकते हो और आप अपना ओबेसियंस का मतलब होता है यहाँ पे दैट इज़ श्रद्धा, फेथ, रिस्पेक्ट, रेवरेंस। ठीक है, आप श्रद्धा जो है समर्पित करते हो जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप पूजते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। HPS अहलूवालिया सर ने जो है एक गुरु नानक देव की पिक्चर जो है वहाँ पे छोड़ा। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत जो उनका कंपेनियन था, एक साथी था, उन्होंने जो है दुर्गा की तस्वीर जो है वहाँ पे छोड़ी। फू दौरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ द बुद्धा। और फू दौरजी जो एक बौद्धिस्ट थी, उसने बुद्धा का एक रेलिक जो है वहाँ पे रखा। एडमंड हिलरी एवरीवन नोज दैट माउंटेन क्लाइंबर थी, हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ cairn. Cairn means a heap of rock and stones in the snow. That is called cairn. वहाँ पे उसने एक क्रॉस को जो है बरीड किया उस स्टोन वाले और रॉक वाले जो स्नो के अंदर में पाया जाता है उसके अंदर में। These are not symbols of conquest but of reverence. कहता है कि ये जो है वो ये विजय का सिंबल नहीं था, विजय का प्रतीक नहीं था, लेकिन रेवरेंस का प्रतीक था। रेवरेंस का मतलब मैंने बताया आपको, श्रद्धा, फेथ, रिस्पेक्ट। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली। ये जो एहसास आपको होता है कि आपने शिखर को क्लाइंब कर लिया है, वो आपके अंदर में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, आपको कम्प्लीटली बदल देता है। दिस इज़ अनदर समिट, एक और समिट चल रहा होता है आपके अंदर में। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, इट इज़ इन योर माइंड। ये आप में है और आपके दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन्स पीक। हर इंसान के अंदर में उसका एक अपना माउंटेन पीक होता है जिसको वो क्लाइंब करना चाहता है अपनी लाइफ में। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और उसको HPS अहलूवालिया सर कहते हैं कि उसको ज़रूर से उसको क्लाइंब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो है आपको अपने आप के एक पूरे ज्ञान के संसार से मिलवाता है। इट इज़ फियरफुल, डरावना होता है, एंड अनस्केलेबल, इसको मापा भी नहीं जा सकता है। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। और यह किसी दूसरे के द्वारा क्लाइंब भी नहीं किया जा सकता, इसको आप खुद से क्लाइंब करना है, आपको खुद क्लाइंब करना होता है। आपके अंदर का जो माउंटेन पीक होता है उसको यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद से करना होता है। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द माउंटेन टू द समिट ऑफ अ माउंटेन। कहता है कि जो शारीरिक जो एक्ट होता है जिसमें आप सच में शिखर पे चढ़ने की तैयारी कर रहे होते हो या चढ़ाई कर रहे होते हो, आउटसाइड इज़ अकीन टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो जब आप फिज़िकली आप चढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है, तो कहता है कि समिट ऑफ माउंटेन आउटसाइड, और बाहर से जो प्रतीत होता है, अकीन मीन्स सदृश्य, जो सामने में दिख रहा होता है, तो वही जो है एक्ट आपके सामने में दिख रहा होता है जो अंदर में चल रहा होता है। जिस तरीके से आप जब माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हो तो दैट मीन्स आप अंदर के माउंटेन को भी क्लाइंब कर रहे होते हो। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ क्लाइंब्स आर द सेम। दोनों क्लाइंब का जो प्रभाव होता है एक जैसा होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिज़िकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। या तो आप चाहे तो माउंटेन जो आप क्लाइंब कर रहे हो फिज़िकली, या फिर जो आपके अंदर में जो एक माउंटेन क्लाइंब किया जा रहा है जो भावुक है, आध्यात्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू। और ये चढ़ाई जो है, ये क्लाइंब जो है आपको बिल्कुल आपको चेंज कर देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यह आपको खुद के बारे में और पूरे विश्व के बारे में, दुनिया के बारे में सिखलाता है। आई वेंचर टू
think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. कहते हैं वह सोचते हैं कई बार बातों को, कोई किन बातों को सोचते हैं कि उनका जो एक एक्सपीरियंस एज एवरेस्टर है, जो एवरेस्ट चढ़ा है उन्होंने, उनके अंदर में एक ऐसा इंस्पिरेशन दिया है कि वो लाइफ को फेस कर सकते हैं। लाइफ में जो ऑर्डिल्स आते हैं, लाइफ की जो परख है, ज़िंदगी की जो परख है, उनको रेजोल्यूटली मतलब सख्ती के साथ में करना चाहिए। अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू ले जा कर के परखना चाहिए अपने लाइफ को। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज़ इक्वली बर्थवाइल। जो विजय होता है, जो आप अंदर की शिखर को चढ़ जाते हो, वो एग्जैक्टली सेम ही होता है, सार्थक ही होता है जैसा कि आप बाहर वाला चढ़ते हो। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन द एवरेस्ट। इन लास्ट HPS अहलूवालिया सर जो है इंटरनल समिट को जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा मानते हैं दैन एवरेस्ट हाइट। तो इंसान को पहले अपने इंटरनल माउंटेन पीक को, माउंटेन समिट को क्लाइम करना चाहिए। So guys, this was the end of this story. In next video we will do the question answer. So till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.